अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप पैकेट ट्रेसर के अंदर जो डिफरेंट किस्म के नेटवर्किंग डिवाइसेस यूज़ करते हैं उनके iOS के कमांड मोड जो है वो कौन कौन से होते हैं और हम उनके अंदर किस तरह से जो है वो मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहें। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपको मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो डिफरेंट मोड्स हमारे पास अवेलेबल हैं इनके डिफरेंट किस्म के सिंबल्स हैं। आप उन सिंबल्स की बेस के ऊपर ये पहचान कर सकते हैं कि हम इस टाइम जो है वो किस मोड के अंदर है। तो उन सिंबल्स की हम ज़रा पहले बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम जो है यहाँ पे अपना काम स्टार्ट करते हैं। वो जो सिंबल्स हैं हमारे पास वो ज़रा आप देख लें। यहाँ पे हमारे पास जो पहला मोड है उसे हम कहते हैं यूज़र एग्जीक्यूशन मोड जो है, या इसे आप यूज़र मोड भी सिंबल कह सकते हैं। इसका जो सिंबल है हमारे पास वो ये वाला सिंबल होगा, ग्रेटर देन का जो सिंबल है। और जो हमारे पास दूसरा मोड है उसे हम कहते हैं प्रिविलेज मोड और इसका जो सिंबल होता है हमारे पास वो हैशटैग साइन होता है। इस तरह जो हमारे पास तीसरा मोड है वो हमारे पास होता है ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड और इसमें क्या होता है कि आपका हैशटैग साइन ही होता है लेकिन उससे पहले कन्फिग लिखा गया होता है। ये अभी मैं आपको सारे बताता हूँ तो आपको फिर ये जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी किस तरह से ये सिंबल चेंज होते हैं। अलबत्ता आपने याद रखना है कि ये हमारे पास जो यूज़र मोड के लिए सिंबल है, ये प्रिविलेज मोड के लिए सिंबल है और ये हमारे पास कन्फिगरेशन, ये जिसे हम ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड भी कहते हैं, उसके लिए सिंबल है। अब इनके अंदर जो है हमारे पास ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड के अंदर जो है हमारे पास आगे जो है दो सब मोड्स हैं। एक आपका इंटरफेस कन्फिगरेशन मोड है और इस इंटरफेस कन्फिगरेशन मोड का एक और सब मोड है हमारे पास इंटरफेस रेंज कन्फिगरेशन मोड जो है। और इनके जो सिंबल्स होते हैं या इनको पहचानने का जो तरीक़ाकार है वो ये वाला है हमारे पास। यहाँ पे इंटरफेस कन्फिगरेशन मोड में हमारे पास कन्फिग इफ़ आ जाएगा आगे जो है, और जो हमारे पास ये जो कन्फिगरेशन मोड है जिसमें हम रेंज जो है इंटरफेसेस की उनको जो है कन्फिगर करते हैं उसके लिए हमारे पास कन्फिग इफ़ डैश रेंज आ जाएगा हमारे पास जो है। लेकिन इन सब के आगे जो है वो हैशटैग साइन होगा जो हमें ये बता रहा होगा कि अब हम इस टाइम के ऊपर जो है वो कन्फिगरेशन मोड के अंदर हैं, यानी हम कन्फिगरेशन जो है वो कर रहे हैं। दोस्तों, हम आ जाते हैं अपने पैकेट ट्रेसर के ऊपर जो है और यहाँ पे आके हमारे पास आपको पता है मेन कैटेगरी जो है नेटवर्क डिवाइसेस की है और उसमें हम जो है एक स्विच सेलेक्ट कर लेते हैं। स्विच और राउटर की कन्फिगरेशन तकरीबन सेम होती है, वर्किंग इनकी डिफरेंट है, इन पे काम करने का तरीका डिफरेंट है, लेकिन इनकी बेसिक कन्फिगरेशन जो है वो तकरीबन सेम होती है। तो हम यहाँ पे एक जो है वो स्विच जो है वो ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमें स्विच पे जब काम करना आ जाएगा फिर हमें राउटर पे भी जो है वो काम करना काफ़ी हद तक जो है वो आ जाएगा। और हम इसी तरतीब से चलेंगे कि पहले स्विच के ऊपर काम कर लेंगे और उसके बाद फिर हम जो है वो राउटर पे काम करेंगे। तो हम यहाँ पे एक स्विच जो है वो ऐड कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे एक स्विच ऐड कर लिया। जैसे ही आप स्विच पे क्लिक करेंगे तो इसका ये जो है इंटरफेस कन्फिगरेशन इंटरफेस जो है वो आपके सामने आ जाएगा। इसकी जो फिज़िकल जो अपीयरेंस है वो सारी इन्होंने यहाँ पे दिखा दी हुई है कि फ़िज़िकली ये जो है वो किस तरह का है, कितनी पोर्ट्स का है। बाकी इसकी जो कन्फिगरेशन के अंदर जो है काफ़ी सारी डिटेल दे दी गई हुई है जिसमें इसके बारे में बता दिया गया हुआ है कि इसकी सेटिंग्स क्या है, इसमें वील एंड डेटाबेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी गई हुई है। इसके जितने भी इंटरफेसेस हैं यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास इंटरफेसेस जो हैं वो आपके 1 से स्टार्ट होकर 24 तक जो है फास्ट इथरनेट है और 2 हमारे पास जो गीगाबिट इथरनेट है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे जो नंबरिंग होती है इंटरफेसेस की ये भी बड़ी अहम है। मैं अभी आपको बता देता हूँ कि हमारे पास फास्ट इथरनेट 0/1 है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास कई दफ़ा एक स्विच के अंदर ये जो कम्बिनेशन ऑफ पोर्ट्स होते हैं इनका एक मॉड्यूल लगा होता है। जिस तरह इसके अंदर जो है हमारे पास 24 पोर्ट का एक मॉड्यूल लगा हुआ है। तो अगर आपके पास एक स्विच के अंदर ज़्यादा मॉड्यूल्स हैं 24 पोर्ट के, या कम्बिनेशन हमारे पास कम भी हो सकता है, यानी 8 पोर्ट्स के भी हो सकते हैं। तो अगर ज़्यादा मॉड्यूल्स हैं तो फिर आपके पास यहाँ पे ये नंबर चेंज होता है जो कि आपके मॉड्यूल को शो कर रहा होता है। ठीक है जी। तो इस तरह हमारे पास अभी एक ही मॉड्यूल था, उसमें 24 पोर्ट थी, तो उन्होंने उसका नाम फास्ट इथरनेट 0/1, 0/2, 0/3 कर दिया। और अगर हम इस तरह का एक मॉड्यूल और ऐड कर लेते हैं तो उसका फिर नाम जो होगा फास्ट इथरनेट जो है वो 1/1, 1/2, 1/3 इस तरह से हो जाएगा। तो ये हमारे पास थी इनकी इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास इसमें मॉड्यूल ऐड हुए होते हैं और हर एक मॉड्यूल में डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ जो है वो आपकी ये जो इंटरफेसेस होते हैं वो हो सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं CLI के ऊपर जो है। तो CLI के अंदर जो हमें यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है, इसका फ़ॉन्ट डिफ़ॉल्ट तो काफ़ी जो है वो छोटा होता है। हमने इसे जो है वो यहाँ से चेंज कर लिया हुआ है। चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन में आना पड़ेगा। ऑप्शन में आके प्रेफरेंसेस में जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। आपने यहाँ पे फ़ॉन्ट में आ जाना है और फ़ॉन्ट में आके हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन है CLI की।
तो आप CLI पे क्लिक करके इसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से जो है वो चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं आप जो है। लेकिन हमें ज़रा कंसर्न जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ से है, इसलिए मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ इसका जो है वो चेंज कर लिया हुआ है, ताकि जब हम यहाँ पे कमांड्स लिखें तो ये हमें वाज़ेह तौर पे नज़र आए। तो हम आ जाते हैं CLI मोड के अंदर जो है। मैं ज़रा इसे जो है वो मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ और आपको ज़रा यहाँ से शुरू से दिखा देता हूँ। ये हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह जब हम एक कंप्यूटर अपना स्टार्ट करते हैं तो उसके स्टार्ट के बूट के जो प्रोसेस के दौरान जो हमें सारी इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्विच की भी नज़र आ रही है। जब ये स्विच स्टार्ट होता है तो ये अपनी ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो शो कर रहा होता है कि इस इन्फॉर्मेशन अंदर बता रहा है जी किस कंपनी का है, कौन सा मॉडल है, इसके हार्डवेयर का कौन सा मॉडल है, मदरबोर्ड का कौन सा मॉडल है, पावर सप्लाई का कौन सा मॉडल है। तो इस तरह से ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताई हुई है। और यहाँ पे आके जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो अब अगर आप देखें तो आपके पास ये एक सिंबल आ गया हुआ है, और हमने अभी पढ़ा है कि ये सिंबल जो है हमारे पास वो यूज़र मोड का है। अब जो इशू आता है वो ये कि जब हम डिफरेंट जो है वो मोड्स के अंदर शिफ्ट करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस मोड के अंदर कौन सी कमांड्स अवेलेबल हैं। तो दोस्तों याद रखना, आपने किसी भी मोड के अंदर अगर आप हों तो आप वहाँ पे सवालिया निशान लिखें जो हमारे पास क्वेश्चन मार्क होता है। जैसे ही आप वो यहाँ पे जो है वो प्रेस करेंगे, देखिए उसने जो है यूज़र मोड के अंदर जितनी भी कमांड्स अवेलेबल थी वो सारी यहाँ पे जो है वो शो करवा दी हुई हैं। तो आप इनमें से किसी भी कमांड को जो है वो यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करते हुए इसकी फंक्शनैलिटी जो है परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम जो है वो शिफ्ट करते हैं किसी भी और जो है मोड के अंदर जो है, तो जिस भी मोड में हम जो है वो जाएंगे उसके अंदर जो हमारे पास कमांड्स अवेलेबल होंगी वो सिंपली हम जो है ये सवालिया निशान वहाँ पे लिखते हुए जो है वो चेक कर लिया करेंगे, और उन कमांड्स के लिस्ट में से फिर हम जो कमांड यूज़ करना चाहें वो हम कर सकते हैं। तो अभी हमारा यूज़र मोड है, हम ये करना चाह रहे हैं कि हम जो है वो आगे प्रिविलेज मोड में शिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा आपका स्टेप बाय स्टेप ये आगे मूव करता है। यानी पहले यूज़र मोड से आपको जाना पड़ेगा प्रिविलेज मोड में, प्रिविलेज मोड से आगे आपको जाना पड़ेगा ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड के अंदर जो है, और वहाँ से आप फिर आगे जा सकते हैं। तो फिलहाल हम जो है वो यूज़र मोड में है, हमने जाना है आगे प्रिविलेज मोड के अंदर जो है। तो यहाँ पे देख लें हमारे पास कमांड्स कौन सी अवेलेबल हैं, इन्हीं में से एक कमांड हम यूज़ कर लेते हैं और आगे जो है प्रिविलेज मोड के अंदर जो है वो शिफ्ट कर जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो हमारे पास कमांड अवेलेबल है ये अगर आप चौथे नंबर पे देखें तो हमारे पास इनेबल की कमांड अवेलेबल है। हम ये इनेबल की कमांड यहाँ पे यूज़ करते हैं और यहाँ से हम फिर जो है ये कमांड लिखने के बाद जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो हम चले जाएंगे आगे अपने प्रिविलेज मोड के अंदर जो है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका सिंबल जो है अब चेंज हो गया हुआ है, जो हमें ये बता रहा है कि अब हम जो है वो प्रिविलेज मोड के अंदर हैं। तो इसी तरह आपने याद रखना है कि आपके ये सिंबल की बेस के ऊपर आपको पता चल रहा होता है कि हम किस मोड के अंदर हैं। तो जैसे ही हम जो है यूज़र मोड से इनेबल की कमांड लिखेंगे तो हम प्रिविलेज मोड में शिफ्ट हो जाएंगे। अब प्रिविलेज मोड के अंदर जो है जो आपकी कमांड्स अवेलेबल हैं वो अगर हमने चेक करनी हो तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सवालिया निशान यानी क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। तो देखें जितनी कमांड्स अवेलेबल हैं वो सारी उसने यहाँ पे शो करवा दी हैं। कुछ और भी हैं तो आप कोई सी भी की प्रेस करके जो है बाकी सारी भी देख सकते हैं यहाँ से। ओके जी, अब हम जो है प्रिविलेज मोड से जो है वो ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड में जो है वो शिफ्ट होना चाह रहे हैं। तो ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड के लिए यहीं से जो हमारे पास जो कमांड्स अवेलेबल हैं वहाँ से हम एक कमांड यूज़ करेंगे। जिस तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये कन्फिगर की कमांड अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे ये काम करेंगे, कन्फिगर की कमांड लिखेंगे जो है, और जब आप कोई कमांड लिख रहे हैं तो उसके कुछ वर्ड्स लिखने के बाद आप जैसे ही यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे तो ये आपको वो पूरी कमांड ऑटोमेटिकली पूरी कर दिया करेगा। जैसे हमारे पास डिफरेंट IDEs के अंदर जो है ये ऑप्शन अवेलेबल होती है कि वो कमांड्स जो है ऑटोमेटिकली आपको जो है पूरी कर देते हैं, या आपको ऑप्शन में बता रहे होते हैं कि ये कमांड्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो हम कन्फिग यानी CONF लिख के जो है जैसे ही टैब प्रेस करेंगे तो वो कमांड पूरी कर देगा। यहाँ पे एक और बात भी याद रखिएगा कि ये कमांड्स पूरी लिखने के बजाय हम इनके शॉर्टकट भी लिख सकते हैं। जिस तरह कन्फिगर टी को जो है कन्फिगर टर्मिनल की कमांड जो है इसको हम शॉर्टकट में कन्फिग टी भी जस्ट लिख सकते हैं। तो ये अलबत्ता आप जो है वो ऐसा आप जैसे कमांड्स लिखेंगे तो आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि हम इनकी पूरी कमांड्स किस तरह लिखते हैं और शॉर्टकट कमांड्स किस तरह से लिख सकते हैं। तो फिलहाल हम अभी पूरी कमांड्स लिखने की कोशिश करते हैं। तो कन्फिग और इसके आगे हमारे पास अब यहाँ पे भी बात याद रखिएगा कि अगर आपने एक कमांड लिखनी शुरू कर दी हुई है और आगे आपको पता नहीं चल रहा कि इस कमांड के बाकी हिस्सा जो है वो किस तरह का होगा, तो आप फिर जो है जब कमांड्स लिख रहे हैं उसके नेक्स्ट पोर्शन पे जाके वहाँ पे भी सवालिया निशान अगर आप जो है वो प्रेस करेंगे तो वो आपको बता दिया करेगा कि यहाँ पे आप आगे जो है
वो टर्मिनल लिख सकते हैं, यानी कोई और कमांड अवेलेबल नहीं, सिर्फ हमारे पास ये कमांड टर्मिनल की अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे फिर जो है टी लिख के जैसे ही टैब प्रेस करेंगे तो देखें ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है वो टर्मिनल का वर्ड जो है वो कंप्लीट कर देगा। तो ये लिखने के बाद जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तब हमारा सिंबल जो है वो देखें रहा हैशटैग ही है, लेकिन उसके साथ शुरू में यहाँ पे कन्फिग जो है वो आ गया हुआ है। तो इस लिहाज से आपका अब जो मोड है वो ग्लोबल कन्फिग्रेशन मोड है। यहाँ पे बहुत सारी आपकी कन्फिग्रेशन जो है वो हो सकती है। अगर आप देखना चाहिए यहाँ पे हमारे पास कमांड्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ पे जो है वही क्वेश्चन मार्क जो है वो यूज़ करेंगे, साथ निशान जो है वो यूज़ करेंगे, तो आपको यहाँ पे जितनी भी कमांड्स अवेलेबल हैं वो सारी यहाँ पे शो करवा देगा। अच्छा, इसके बाद जो है हम जो ग्लोबल कन्फिग्रेशन मोड है इसका जो एक सब मोड है हमारे पास जिसे हम इंटरफेस कन्फिग्रेशन मोड कहते हैं, इसमें हम जो है वो मूव करना चाह रहे हैं, इसमें हम जो है वो जाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आपको पहले, अगर आपको याद हो, मैंने शुरू में बताया था कि हमारे पास इंटरफेस कौन कौन से हैं। हमारे पास स्विच के अंदर जो है वो 24 फास्ट इथरनेट इंटरफेसेस थे या पॉइंट्स थे या पोर्ट्स आप उन्हें कह लें, और 2 गीगाबिट इथरनेट पोर्ट्स थे हमारे पास जो है। तो आप किसी एक को जो है सिलेक्ट कर लें तो आपका मोड यहाँ से चेंज हो जाएगा, यानी आप ग्लोबल कन्फिग्रेशन मोड से जो है वो इंटरफेस कन्फिग्रेशन मोड में शिफ्ट कर जाएंगे। उसके लिए फिर हम ये काम करते हैं, यहाँ पे कमांड लिखते हैं। जब भी आपने किसी इंटरफेस के कन्फिग्रेशन में जाना हो, उसे ओपन करना हो, तो आप फिर इंटरफेस की ही कमांड यूज़ करेंगे, और इंटरफेस की कमांड भी आपके पास यहाँ पे ये अवेलेबल है। तो ज़ाहिर बात है हम जो हमारे पास यहाँ पे कमांड्स अवेलेबल हैं हमने उनमें से ही कोई एक कमांड यूज़ करनी है। अब इंटरफेस के आगे हमने क्या लिखना हमें नहीं पता, या हमें नहीं पता चल रहा फिलहाल जो है, तो हम यहाँ पे आगे सवाल निशान लिख लेते हैं। अब देखें उसने बता दिया हुआ है कि जो इंटरफेस से आगे आप कमांड यूज़ कर सकते हैं वो आप इथरनेट यूज़ कर सकते हैं, फास्ट इथरनेट यूज़ कर सकते हैं, गीगाबिट इथरनेट यूज़ कर सकते हैं, या हमारे पास जो बाकी ऑप्शन है इनमें से आप कोई एक यूज़ कर सकते हैं। तो हम अभी फ़िलहाल ये करते हैं कि हम फास्ट इथरनेट की जो है वो एक ऑप्शन जो है यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। देखिए मैंने FA लिख के जैसे ही टैब प्रेस किया उसने फास्ट इथरनेट जो है पूरा कर दिया। अब आगे हमने क्या करना है, तो यहाँ फिर हम सवाल के निशान लिख लेंगे, तो बता देगा जी आगे आपने इनका जो है वो कोई नंबर लिखना है। तो हमारे पास जो नंबर से मैंने आपको शुरू में बता दिया कैसे थे, हमारे पास नंबर 0/1, 0/2, और क्यों, क्योंकि हमारे पास मॉड्यूल का नंबर 0 है और उसकी जो हमारे पास 24 पोर्ट हैं उनके आगे नंबर हमारे पास स्लैश के अंदर लिखे गए होते हैं। तो अगर आपके पास मॉड्यूल ज़्यादा हों स्विच के अंदर जो है, तो आप उनके फिर जो है मॉड्यूल नंबर पहले लिख के और बाद में पोर्ट का नंबर लिख के जो है उसे जो है यहाँ पे बता सकते हैं। यानी अगर हमारे पास एक और मॉड्यूल है उसके 1/1, 1/2 होंगे, एक और मॉड्यूल है हमारे पास उसके 2/1, 2/2, 2/3 हो जाएंगे। तभी हमारे पास चूँकि एक ही मॉड्यूल है तो हम उसके नंबर जो इस तरह से लिख लेते हैं 0/1 जो है। तो ये हमने इंटरफेस आगे बता दी, उसकी टाइप बता दी और आगे उसका पोर्ट का नंबर बता दिया। तो जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो अब अगर आप देखें तो हम जो है वो कन्फिग्रेशन जो है यानी इंटरफेस कन्फिग्रेशन मोड के अंदर आ गए हुए हैं, और ये जो IF है ये हमें इंटरफेस को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस लिहाज से आप जो है वो ये जिसे हम ग्लोबल कन्फिग्रेशन मोड कहते हैं, वहाँ से आप जो है फिर इंटरफेस कन्फिग्रेशन मोड के अंदर जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी जो है मोड से बाहर निकलना हो, एग्ज़िट करना हो, तो आप सिंपल एग्ज़िट की कमांड जो है वो यूज़ कर लेंगे। लेकिन जैसे मैंने एग्ज़िट कमांड यूज़ की, अब हम जो है वो यहाँ पे वापस आ गए अपने ग्लोबल कन्फिग्रेशन मोड के अंदर जो है। यहाँ से एग्ज़िट की कमांड यूज़ करूँगा तो मैं देखें यहाँ पे वापस एंटर प्रेस करना पड़ेगा एक दफ़ा जो है। अब देखें मैं जो है वो प्रिविलेज मोड में आ गया हूँ। यहाँ पे एग्ज़िट जो है वो प्रेस करूँगा तो अब देखें वो मुझे बाहर ले आएगा, ठीक है जी, और दोबारा आप एंटर प्रेस करने पे आपको दोबारा यूज़र मोड के अंदर ले आएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो डिफरेंट मोड्स अवेलेबल हैं iOS के, iOS हमारे पास इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये आपका स्विचेस के अंदर भी अवेलेबल होता है, राउटर्स के अंदर भी अवेलेबल होता है। और इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपके स्विच की और राउटर की कन्फिग्रेशन काफ़ी हद तक जो है मिलती जुलती है। उसकी रीज़न ये है कि दोनों के अंदर iOS है। हाँ, दोनों की फंक्शनैलिटी सेम है, इसलिए उनमें काफ़ी सारी कमांड्स का फ़र्क भी है, लेकिन बेसिक कन्फिग्रेशन आपकी जो है दोनों की सेम है। अच्छा जी, यहाँ से हम जो है वो जाना चाह रहे हैं अपने प्रिविलेज मोड के अंदर, इनेबल कर लेंगे, और यहाँ से अगर हम ग्लोबल कन्फिग्रेशन मोड के अंदर जाना चाह रहे हैं तो कन्फिग T लिख के जो है हम यहाँ से आगे शिफ्ट कर सकते हैं। तो हम ग्लोबल कन्फिग्रेशन मोड्स में आ गए। अब यहाँ पे हमारे पास जो है आगे एक सब मोड अवेलेबल है जिसे हम जो है वो कहते हैं इंटरफेस रेंज कन्फिग्रेशन मोड जो है। अब इंटरफेस रेंज कन्फिग्रेशन मोड जो है इसे आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए जो हमारे पास कमांड है वो ये है कि आप यहाँ पे लिखेंगे इंटरफेस
ये कमांड आप पूरी लिख लेंगे। आगे अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन अवेलेबल है रेंज की, तो आप रेंज भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। रेंज हम जब इसलिए मेंशन करते हैं कि अगर हमने बहुत सारे इंटरफेसेस को इकट्ठे कोई उनके ऊपर जो है वो कोई नाम देना, उन्हें कोई डिस्क्रिप्शन देनी है, कोई उनकी कन्फिगरेशन जो है हमने सबकी सेम करनी है, तो आप फिर यहाँ पे इंटरफेस रेंज की कमांड यूज़ कर सकते हैं। याद आपने ये रखना कि आप इसे जो है वो ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम जो है फिर रेंज लिखेंगे। अब उसने आगे रेंज लिख दिया। अब आगे अगर हम देखना चाह रहे हैं क्या लिखना है तो हम सवाली निशान लिखेंगे। रेंज में आप पूछ रहा है कि भाई आप बता दें किस जो है वो आप इंटरफेस की रेंज यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं, इथरनेट की, फास्ट इथरनेट की, गीगाबिट इथरनेट की या वीलैन की। तो हम यहाँ पे उसे कहते हैं हम फास्ट इथरनेट की जो है वो लिखना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे उसने पूछा जी आप बता दें कि आप इसकी रेंज कौन सी, यानी नंबर आगे पूछ लेगा आपसे जो है, जिस तरह हमने पहले भी देखा था। तो हमने अब यहाँ पे नंबर्स लिखने हैं। अब नंबर जो है वो रेंज में लिखने का तरीका ये है कि आपने लिखना है, लेट्स से हम शुरू करना चाह रहे हैं 0/2 से हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है जी, या 0/3 से हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं और इसे लेके जाना चाह रहे हैं 0/10 तक जो है। तो आप यहाँ पे डैश लिखेंगे और आगे जो है फिर आप लिख देंगे 10। तो इस तरह से आप रेंज लिखते हैं, यानी आपने क्या किया 1 और 2 वाली पोर्ट छोड़ दी, हम उसे किसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 10 तक जो है वो आप सेम ही काम करना चाह रहे हैं तमाम पोर्ट्स के ऊपर जो है। तो आप यहाँ पे उनका फिर जो है वो नंबर या रेंज जो है वो इस तरह से लिख लेंगे कि आप पहली पोर्ट और उसके बाद जो है सिर्फ पोर्ट का नंबर आप आखिर तक जो है वो लिख लेंगे। तो जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हम जो है अब इंटरफेस रेंज कन्फिगरेशन मोड के अंदर आ गए हुए हैं, इसलिए उसने यहाँ पे लिखा हुआ config-if रेंज जो है। तो ये हमें ये बताता है कि आप यहाँ पे जो हमारे पास इंटरफेसेस थे जिनमें हम 1 by 1 जाके जो है वो कन्फिगरेशन कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी कन्फिगरेशन हो जो हमने सब में करनी हो तो हम फिर रेंज भी इसकी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने बाहर आना है तो वही तरीक़ेकार है, हमारे पास एग्जिट जो है, इसी तरह से यहाँ पे भी एग्जिट इस्तेमाल करेंगे और हम यहाँ पे जो है फिर प्रिविलेज मोड में आ जाएंगे। यहाँ पे एग्जिट इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम जो है यूज़र मोड में वापस आ जाएंगे। दोस्तों उम्मीद है आपको जो है इन सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।